महासमुंद की टीम, महासमुंद लायंस की टीम पहला रेड के साथ इस समय लेफ्ट रेडर के साथ, जबकि पहला ही रेड है 7 खिलाड़ियों से भरा हुआ मैदान केजीएफ जाली का। 3 नंबर जर्सी रोशन ध्रुव। शुरुआत में बिल्कुल एक दूसरे को परखने की जरूरत, समझने की जरूरत की, इस तालमेल के साथ टीम योजना बना रही है। और पहला ही रेड उखाली खींचा मैदान के ऊपर महासमुंद के खिलाड़ी रेडर ने। और नंबर 1 की जर्सी को लेकर के चले समीर कुमार इस समय केजीएफ जाली के लिए लेफ्ट का रेडर। तो दोनों टीमों ने लेफ्ट के रेडर के साथ लंबा स्ट्रेच खींचा। एक खिलाड़ी लॉबी पे चला गया बगैर स्ट्रगल के। क्या एक अंक तो यहाँ से दिखाई दे रहा है और इससे बिल्कुल खुश होगी कोया केजीएफ जाली की टीम। इस बगैर स्ट्रगल के आप लॉबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते कबड्डी की खेल में, और यही वजह रही कि केजीएफ जाली को ये मुक्त कैंप के साथ खाता खोलने का मौका मिला। पृथ्वीपाल का शिकार केजीएफ जाली का भी डिफेंस शुरुआत में ही कमाल करके दिया है। कोया केजीएफ जाली 0 और 2 के मुकाबले 2 अंकों के लीड के साथ इस समय नंबर 2 की जर्सी के साथ सामने 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। रेडर के पास बोनस का ऑफ है, लेकिन ड्राइव के साथ दोनों एंगल पर कॉर्नर से अजय नंबर 8 की जर्सी के साथ इस समय राइट का रेडर रेड की कमान के कंधों के ऊपर। क्या बोनस के अटेम्प्ट के लिए जाएंगे? कवर से खिलाड़ी आए, गुलशन कुमार अकेले आए और अंत में असिस्ट का सहयोग मिला, गेंद को पूरा किया, अंक लिया। तीसरा स्टेगल की बदौलत कोया 3 के मुकाबले जाली की टीम ने निश्चित ही कोया फाइटर ये जाली की टीम कभी बेहतर टीम नजर आ रही है। जिस तरह उनका रेडी का डिपार्टमेंट चला और जिस तरह इस समय बिल्कुल ही डैश आउट कर दिया है। बिल्कुल ही रेडर ने एक समय अपना पीठ दिखाया था और पीठ दिखाने के बाद डिफेंडर की वो नजरें पड़ी और पड़ने के साथ बिल्कुल ही उसको ब्लॉक करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बहरहाल पृथ्वीपाल रेडी की जिम्मेदारी लेकर बिल्कुल ही 6 डिफेंडरों के बीच में शिरकत करते हुए केजीएफ जाली के कोर्ट पर लगातार राइट छोर से रेडिंग की शुरुआत की है। थोड़ी सी धीमी शुरुआत की है। जिस तरह से इनका खेल है, जिस तरह से वो ऑलराउंड खेल का प्रदर्शन करते हैं, इस बार देखिए यही तो क्वालिटी इस रेडर का। रनिंग बैक किक, रनिंग बोनस निकालना, काफी इनके अंदर वो टेक्निक भरा हुआ है। बहरहाल लेकिन वो एम्प्टी रेड खींचा और वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं। समय नंबर 8 रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर बिल्कुल ही 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद। तो बोनस की अपॉर्चुनिटी है। एक दफा बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर वो किक लगाने का प्रयास रहा है, लेकिन वो संभवतः कंफर्म हुई नहीं और इस दफा एम्पायर को आसानी भी कराता हुआ एक अंक सुनिश्चित कर वापस रेडर अपने कोर्ट पर चल पड़े। 4 और 2 के मुकाबले राज्य इस समय 2 अंकों की लीड है कोया केजीएफ जाली के पास। नंबर 3 के साथ जैसा कि आपने कहा कि जाली की इस समय मनोबल ऊंचा जरूर है, लेकिन शुरुआत का ही समय जल्दीबाजी की अगर करेगी तो गलती भी होगा और डिफेंस जब टूटेगा तो रेडर का भी मनोबल ऊंचा होगा महासमुंद लायंस के लिए। महासमुंद अब लीड पे आ गया है 5 और 4 के मुकाबले। समीर इस समय रेड पर है नंबर 1 की जर्सी के साथ केजीएफ जाली के लिए। सामने 7 का फुल हाउस भरा हुआ मैदान इस समय महासमुंद और महासमुंद के किसी तरह की जल्दीबाजी की आवश्यकता है नहीं। पहले ये समझना होगा कि अगर आप रेडर को मौका नहीं देंगे, अगर उनको थकने नहीं देंगे, खेलने नहीं देंगे तो मौका बनेगा नहीं, और जब मौका बनेगा नहीं तो इस तरह से गलतियां होंगी और रेडर को कामयाबी हासिल होगा। निश्चित तौर से बहरहाल इस समय वही रेडर, स्टार रेडर जिन्होंने रेडिंग की शुरुआत की थी हरणी वॉरियर्स महासमुंद की ओर से, कैप्टन ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। लंबी स्ट्रेस खींचकर बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर नंबर 4 के ऊपर फिंगर टच करने का प्रयास रहा है, लेकिन संभवतः वो खाली रेड लेकर वापस अपने कोर्ट पर और लगातार वो मैराथन रेड समीर के ऊपर दी जा रही है नंबर 1 की जर्सी के ऊपर। ये कितना महत्वपूर्णता को दर्शाता है कि एक खिलाड़ी को लगातार रेडिंग की जिम्मेदारी देना वाकई काबिल तारीफ होती है। कप्तान का लगातार उनके ऊपर भरोसा जताना ऐसे नहीं जताया जाता। बैक टू बैक पॉइंट निकाल कर आ रहे हैं और वो केजीएफ जाली को अंक दर अंक आगे ले जा रहे हैं। 6 और 5 की स्थिति पर मुकाबला। पृथ्वीपाल इस समय रेडिंग के काफी ताकत इस खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन वो पहचानना होगा अपनी ताकत को। जिस तरह से रेडिंग की जिम्मेदारी उसके अंदर है, अंदर आकर बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर किक लगाने का प्रयास रहा। किस दफा भी अंदर जाने का प्रयास था, लेकिन उसको मालूम है जो राइट कॉर्नर के खिलाड़ी हैं उनके सहयोगी खिलाड़ी हैं। इस समय नंबर 6 से गलती है, बिल्कुल ही राइट कवर के ऊपर फिंगर लगाकर खिलाड़ी अंक सुनिश्चित कर बैठे हैं और वापस अपने कोर्ट पर। 6 और 6 के मुकाबले दोनों टीम इस समय केजीएफ जाली और महासमुंद लायंस। बढ़त किसी के पास है नहीं, लीड किसी के पास है नहीं, हालांकि डिफेंस में काफ़ी गलतियां हुई है। इसके पहले हम देखें मुकाबले, पहला मुकाबला देखें जहां डिफेंस की बदौलत दोनों टीमों ने वापसी का रास्ता सफर वापसी किया, और क्या इस दूसरे मुकाबले में डिफेंस रही है उसको सुधार पाएगा, और अगर ऐसा कर जाता है तो निश्चित रूप से
उस सामने टीम को अगर रेडर को रोक जाते हैं डिफेंस के अंदर तो उसका फायदा होगा। पृथ्वीपाल बोनस आप है सामने में, टच कंग बटोरने के लिए डीप जाना होगा, गहराई में उतरना होगा। क्या पृथ्वीपाल उसकी जरूरत दिखा पाएंगे? जैसे पीठ दिखाया, कॉर्नर से खिलाड़ी है, दूसरे कॉर्नर से बैकअप पर गए, दोनों खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया, रेडर सफल हुआ। 2 अंक लिया महासमुंद के लिए। 8 और 6 के मुकाबले अब लीड 2 अंकों की है रही है। महासमुंद 12 अंक और केजीएफ जाली 11 और पुक्का बढ़त नहीं कहा जा सकता। इनके ऊपर दी जाएगी। 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद। तो पहले मैंने कहा कि जब भी 3 डिफेंडर 4 डिफेंडर कोर्ट पर रहता है तो मैदान बड़ा सा हो जाता है। अब किस तरह के रेडर का उपयोग करते हैं, हमेशा ये कोच के दिमाग में चलता है कि 6 डिफेंडर 7 डिफेंडर कोर्ट पर रहे, बोनस का अपॉर्चुनिटी रहती है, तो मैं किस तरह के रेडर का प्रयोग करूं। और जब भी 5 डिफेंडर 4 डिफेंडर हो, मैदान बड़ा हो जाता है, तो मैं किस प्रकार के रेडर का उपयोग करूं। ये सारी चीजें टीम मैनेजमेंट और कोच के ऊपर रहता है, वो किस तरह से चलाते हैं। मैदान 4 हो या 5 के खिलाड़ी के साथ हो, लेकिन लीड आपके पास एक है 1 अंक की, तो कुछ देर आप गेंद को चलाइए, खेल के गति को धीमी करिए, सामने वाले टीम के ऊपर थोड़ी सी दबाव पे लाइए। इधर 4 खिलाड़ी हैं, अगर एक खिलाड़ी और आउट हो जाते हैं तो जाली ऑल आउट केवल बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। ये भी जानती है महासमुंद लायंस की वो टीम, वो खिलाड़ी, और शायद इसी का वो इंतजार है उनके द्वारा कि 1 अंक लिया जाए, बशर्ते वो कब लिया जाए, इस रेट पे प्रयास होगा। ये भोंपू, ये हुटर इस बात का संकेत दे रहा है कि रेडर खाली हाथ वापस जा नहीं सकते। उन्हें अपने आप को सेव करने के लिए हर हाल में 1 अंक चाहिए, चाहे वो सेल्फ आउट हो रहे खिलाड़ी डिफेंस के अंदर से या टच कंग बटोरे। गहराई में उतरना होगा समय के साथ साथ, और गहराई में उतरने पर डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। और अब दोनों टीम 12-12 अंकों के साथ बराबरी पे आप पहुंचा है, लेकिन एक रिवाइवल वो सुकून दे जाएगा जाली की टीम को। निश्चित तौर पे केवल वो 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद थे। एक खिलाड़ी को रिवाइवल मिलने के साथ रेडिंग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। नंबर 3 की जर्सी लेफ्ट कॉर्नर से सक्सेंडिंग ऑन द कोर्ट ऑफ ब्लैक लाइन। इस समय एक खिलाड़ी क्या पहले इंड लाइन पर टच हुए हैं, एम्पायर की वो पहली नजर, वहां से बचने की आवश्यकता है। लगातार वो लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने के प्रयास रहा है और वो एक एम्प्टी रेड लगा करके वापस अपने कोर्ट पर। इस समय फिर से रेडिंग की जिम्मेदारी पृथ्वीपाल को दिया गया है। आमतौर पर वो लिम्हागढ़ बिलासपुर को लिम्हागढ़ की टीम से प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बेहतर खिलाड़ी निकल कर आए हैं। जिस तरह से तेजी है उनके अंदर, जिस तरह से फुर्ती है उनके अंदर, वो देखने को मिलते हैं। एक मोमेंटम मिलती है, जिस गति के साथ स्किल उनके अंदर निकल कर आते हैं, वो एक बेहतर खिलाड़ी बनाकर लेती है उनको। बहरहाल और बराबरी की स्थिति पर दोनों टीम का स्कोर 12-12। महासमुंद लायंस की टीम हो, सामने 6 का डिफेंस, मतलब की बोनस ऑन है रेडर के लिए। अगर बोनस के सहारे से भी अपने आप को जीवित रखा जा सकता है मैदान के ऊपर। प्रयास क्या होगा, समय गुजरता जाएगा, जैसे जैसे रेडर अपने 30 सेकंड की ओर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, लेकिन इस दबाव में रेडर को भी करना था। उस डू और डाई में सफलता के साथ अब 2 हो चला है फेवर आपके जीएफ जाले। 14 और 12 के मुकाबले पृथ्वीपाल रेड की कमान को लेकर के महासमुंद लायंस के लिए। मध्यांतर से पहले का महज लगभग 2 मिनट का खेल शेष रहा। मैंने इस चीज का जिक्र किया है कि बोनस प्लस पॉइंट निकाला है, क्या खेल दिखाया। लगा कि एक समय टैकल इनिशिएट होगी, स्कैपरूट को ब्लॉक करना चाहा तो वहां पर राइट कॉर्नर का खिलाड़ी, लेकिन जिस गति के साथ उन्होंने टर्न देखने को मिला है, टर्न होने के साथ ही 1 अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर। समीर को रिवाइवल मिला था, रिवाइवल मिलने के साथ उसको रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। मैच इनके आसपास घूमेगा, जिस तरह से इनका रेडिंग चलती है, रेड इनके आसपास घूम रहा था। डिफेंडर से गलती हुई है, समय लगभग सेकंड का बचा था निकलने की चांस में था, उस समय टैकल करना चाहा नंबर 11 की जर्सी और उनसे गलती हुई है। और यही गलती पृथ्वीपाल और इस समय तेजी के साथ आई है। कितने खिलाड़ी फिर से वो दूसरी दफा प्रयास करने का दूसरा टाइम लेना चाहता था। 1 अंक सुनिश्चित कर वो लगातार, उसको मालूम है एक टीम से खेलते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, लगातार वो गलतियां करा रहे हैं। महज यहाँ से इतनी जल्दीबाजी की आवश्यकता तो है नहीं डिफेंस को। डिफेंस अपने आप को संभाले, डिफेंस जितना अपने आप को शांत रखेगा उतना फायदा होगा टीम को। इस बात को समझना होगा दोनों छोर के खिलाड़ियों को। ये देखिए यहाँ से गेंद छूटते छूटते अंततः असिस्ट का सहयोग आया। बंदे में असिस्ट का सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है, इस टैकल की बदौलत आप देख सकते हैं। पृथ्वीपाल कुछ कर नहीं रहे भरत राज जी ज्यादा, वो टेम्प कर रहे हैं डिफेंस को
छकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टेम्प हो रहा है डिफेंस। अन्यथा अब देखें तो ज़्यादा वो अंदर आ नहीं रहे हैं और डिफेंस आगे आकर खेल रहा है। ये देखिए टेम्प तो किया है, बीट दिखाया है, लेकिन सेंटर लाइन की ओर बढ़ रहा है। और अनुभव जब ना हो आपके पास तो उसका नुकसान आपको हमेशा होगा, ये देखने को मिला है। दोनों टीम लगातार, दोनों टीम के अंदर से, डिफेंस के अंदर से अंक लीक हुए हैं। पहले हाफ का बिल्कुल हम करीब में हैं। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं। महासमुंद 17, KGF जाली 15 अंक। नवोदित खिलाड़ियों से सुसज्जित वो टीमें, दोनों टीमें, महासमुंद लायंस हो या फिर कोया KGF जाली की टीम हो, और दोनों छोर से डिफेंस में लगातार अंक होना इस बात को दर्शाता है कि जो रणनीति बनाकर आई हुई है टीम, उस रणनीति में अभी तक तो कामयाबी हाथ लगी टाइम आउट का स्कोर और 17 के मुकाबले 16, 17 के मुकाबले 15 KGF जाली 16 और महासमुंद पहले हाफ का 17। हरणी वॉरियर्स वो टाइम आउट के बाद मैच चालू होता हुआ 16 और 17 की स्थिति कोया किंग एक अंकों से आगे पा रही महासमुंद जाली की ओर से, समय अपने आप को और इस तरह से बेहतरीन टेकल। जिस तरह से वो टैकल करते हैं, एंकल पर जाते हैं, डाई लगाते हैं, उनका डिफेंस में आना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी और फिर से चले रोशन जर्सी नंबर 3 के साथ महासमुंद की ओर से। करनी है तो बिल्कुल ही नंबर 5 4 का डिफेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोया किंग चार डिफेंडरों को जाली की ओर रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर बिल्कुल ही अंदर जाकर छकाने का प्रयास किया था। नंबर 3 की जर्सी लगातार कोशिश रही है, बोनस की अवसर है नहीं, तो बहुत ज्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं किया, बिल्कुल ही एक सुरक्षित रेड लगाकर वापस आए। दर्शक कहीं जाइएगा मत, इसके बाद एक बड़ा मुकाबला है। गोडवाना फाइटर पथरिया की टीम में दुर्गेश नेताम जैसे वो प्रो कबड्डी का प्लेयर, वो छत्तीसगढ़ का जाने माने चेहरा नजर आएंगे आप लोगों के सामने में। जिस तरह से वो शिरकत करते हैं, लायन जंप देखने को आपको मिलेगा, कहीं जाइएगा मत। और ये भी मुकाबला कुछ उसी प्रकार का, उसी के इर्द गिर्द चलता हुआ 2 अंकों से इस समय महासमुंद की टीम आगे चलती हुई। ये मुकाबला जो है अभी बराबरी पे खड़ा हुआ है राज जी। कोई टीम ये कहूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बढ़त के साथ लीड पर है, ये कहना मुनासिब होगा नहीं। बराबरी के आसपास चल रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आने वाला मुकाबला बड़ा होगा। कबड्डी जो छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग का हर एक मुकाबला बड़ा मुकाबला है। ये टीम पहला मुकाबला खेल रही है, दूसरे मुकाबले में देखिएगा आप इसी खेल का, इसी खिलाड़ियों का खेलने का तरीका, वो नज़रिया बदल जाएगा। वो पहला मुकाबला एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना और हालांकि प्रैक्टिस ये जरूर होंगे, लेकिन मैदानी प्रैक्टिस और जब टीम के साथ, सामने वाली विरोधी टीम के साथ खेलना, उसमें तालमेल बैठाना, इसमें काफी कुछ समय लगता है। तो पहला मुकाबला है, दोनों टीम लग रही है जर्सी नंबर 2 के साथ महासमुंद की ओर से। महासमुंद 4 का डिफेंस में निकालना मुश्किल होता है। देखते हैं भीम जर्सी नंबर 2 अंक मिलता है या अपना अमूल्य अंक हो पाते हैं, हो जाते हैं भीम। 4 का डिफेंस कोया किंग जाली की ओर, डिफेंस को हिलाने की कोशिश और आयरन के द्वारा बहुत ही सुंदर हाई होल्ड तो भरपाई के ले लिया है कोया KGF जाली के टीम ने। अब महज 1 अंक से पीछे चल रही है। 18 और 17 के मुकाबले 2 अडाई करे इस समय ले रहा है, और ले रहा है KGF जाली। सामने 6 खिलाड़ी, बोनस ऑन है। एक प्रयास बोनस का हो, टेकल में फंस जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान है नहीं, लेकिन बोनस का 1 अंक वो ले जाते हैं तो उसका फायदा जरूर होगा। इस समय जाली की टीम को समय गुजरता चला जा रहा है, बोनस का अंक, रेडर सुरक्षित हुए, हालांकि उसको शायद चुनौती देने की कोशिश। और रिव्यू के बाद मैच चालू होता फिर चला रोशन जर्सी नंबर 3 के साथ महासमुंद की ओर से KGF जाली के मैदान पर गंवा चुकी है, जो एक KGF जाली का मिलता है वो 5 का डिफेंस में निकालना मुश्किल होता है रेडर के लिए, लेकिन रोशन बराबरी पर है दोनों टीमें अपन नाम के हिसाब से और बेहतरीन जैसा नाम वैसा काम करते हुए रोशन रू जर्सी नंबर 3 के साथ। और खाने के साथ साथ जाली पास अब 1 अंक लीड वो आज हो चलेगा महासमुंद के पास, माफ कीजिएगा, महासमुंद के पास वो लीड है। 19 और 18 के मुकाबले 1 अंक के लीड के साथ 7 खिलाड़ियों के फुल भरा हुआ मैदान उनका, और पैर चलाए कॉर्नर के ऊपर और बिल्कुल सहज तरीके से इस अंक को बटोर लिया है। दोनों टीम 19-19 अंक के साथ एक बार फिर से बराबरी पे खड़ा हुआ है, जहां
से अब वो दूसरे हाफ का खेल है, लेकिन जैसे जैसे वो निर्धारित समय की ओर बढ़ेगा ये फिर से रोशन तब जाकर के जर्सी नंबर 3 के साथ का फैसला होते नजर इसमें रेडर है जीत हार का। महासमुंद यहाँ से हम की ओर देखें से। तो लेकिन मुकाबले में भी 11 मिनटों का खेल आना बाकी है, लेकिन कौन सी टीम जीतेगी, जाली की टीम या महासमुंद, इस कस में अभी पूरी तरह से दिमाग लगा हुआ है। और लेकिन खिलाड़ी भी अब समझिए कि खेल की गति को थोड़ी सी धीमी करने का प्रयास कर रहे हैं, और करने के साथ साथ वो समझदारी जिसकी बात लगातार राजी भरत कर रहे थे कि समझदारी खिलाड़ी को होनी चाहिए और एक सीनियर खिलाड़ी को जिम्मेदारी उठाना चाहिए, अब वो उठाते नजर आ रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। ये देखिए एडवांस टेकल बोनस के साथ बोनस जा रहा था, लेकिन तो एक ही अंक ले जाते रेडर, तो एक अंक बच जाता टच का, लेकिन उस प्रयास में वो दूसरा अंक भी दे दिया और अंकों के लीड 2 हो चला, वो इससे 2 हो गया अब KGF जाली के पास 21 और 19 के मुकाबले 2 अंक से पिछड़ने के साथ इस समय रेड पर हैं महासमुंद के रेडर। लाइट का वो रेडर, सामने 6 खिलाड़ी, बोनस ऑन है, क्या बोनस के लिए जाएंगे पृथ्वीपाल, हालांकि लगातार एक तरफा कॉर्नर के ऊपर दबाव बना करके वो थोड़ी सी डॉस दे करके वो छका करके अंग बटोरने का प्रयास जिस तरह से इसके पहले उन्होंने किया था पीठ दिखा करके, एक मरतबा फिर से वही कोशिश थी, हालांकि डिफेंस इस समय समझदारी दिखाया और समझदारी दिखाने के साथ साथ उन्होंने पीठ दिखाने के बावजूद भी उसको टेकल में लेने की कोशिश नहीं किया। खेल की गति अब धीमी होती नजर आ रही है, चाहे वो मैं कहूँ जाली की ओर से या फिर महासमुंद की ओर से, ज़्यादा जोखिम लेने का प्रयास इस समय है नहीं, शायद दोनों टीम अब यहाँ से डू और डाई पर खेलना पसंद कर रही है, और अगर ऐसा है तो ये डू और डाई का रेडर है। दोनों टीम के पास भीम के लिए 2 रेड, जर्सी नंबर 2 खास तौर से डिफेंस के पास एक मौका, 6 का डिफेंस कोया किंग समय काटने दे और जाली की ओर 21 का और 19 का मुकाबला चलता है, और इस तरह से आसानी से पॉइंट मिलता हुआ महासमुंद की टीम को। और आपने दूर से डाइव लगा करके कवर थे, वो भी कवर से पोजीशन से वो दोनों घुटने के आसपास को पकड़ने की कोशिश किया। डू और डाई में रेडर को इस तरह से टेकल करना बिल्कुल खतरे से खाली है नहीं। 20 और 21 के मुकाबले 1 अंक से पीछे के साथ 6 खिलाड़ी दोनों छोर से लगातार शुरुआत के समय से इसी तरह का टेकल देखने को मिला है। जब कभी प्रयास हुआ टेकल करने का, वो टेकल एडवांस रहा और बिल्कुल वो कहूँ कि समझदारी के साथ टेकल करने का प्रयास किया नहीं, और यही नतीजा रहा कि हर एक टेकल का जो प्रयास रहा वो विफल रहा, असफल रहा, चाहे वो महासमुंद के लिए हो। ये देखिए इस बार जैसे ही रेडर किए अचानक एक धमाके के साथ डिफेंस आया और डिफेंडर आए और उन्होंने दोनों भुजाओं के कब्जे में लिया और दबा के रखा मैट के ऊपर। 3 अंक से आगे कोया किंग, KGF जाली का स्कोर पूरा करने के 23 बाद महासमुंद का है 20 अंक। फेवर ऑफ जाली के पास 20 और 23 के मुकाबले, और इस समय रेड की कमान जिस टीम के पास लीड है उन्हीं के रेडर के कंधों के ऊपर। रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर समीर चल पड़े। दूसरे हाफ में हमेशा हिस्टोरिकल मोमेंट, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी दूसरे हाफ में आती है। हमेशा कहानी बदलती है, राजाएं बदलती हैं, साम्राज्य बदलती हैं, तो दूसरे हाफ में बदलती हैं। तो कुछ नया करने की आवश्यकता, थोड़ी सी मसाला लगाने की आवश्यकता है। हरिणी वॉरियर्स महासमुंद की टीम को जिस तरह से तड़का मिलना चाहिए टीम को, उस तरह से तड़का मिल रही है। और इस बार एडवांस साधारण से प्रयास किया गया, वहाँ पर निश्चित लीड पर चल रही थी, थोड़ी सी बैकअप द कोर्ट नंबर 0 में रहकर खेलने की आवश्यकता था और थोड़ी सी उनसे चूक हुई है। बिल्कुल ही असाधारण सा प्रयास रहा है। निश्चित ही अगर मैं कहूँ छत्तीसगढ़ी में दे दादा काय का डरिश, निश्चित ही बचने की आवश्यकता था उनको। गलती हुई है और 1 पॉइंट का फायदा हुई महासमुंद को। इस समय नवोदित रेडर के ऊपर जिम्मेदारी की रेडिंग दी गई है। निश्चित तौर पर केवल 5 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है, तो बोनस की अपॉर्चुनिटी है नहीं। बिल्कुल ही वो एम्प्टी रेट लगाकर जाने की कोशिश की है, और हाँ उन्होंने किया, एम्प्टी रेट लगाकर वापस अपने कोर्ट पर। अभी भी 6 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है, तो एक बोनस की अपॉर्चुनिटी बनती है। बट बोनस निकालने के लिए ना अंदर जाने की आवश्यकता होती है दादा। बिल्कुल लैप्टाइन खड़े खिलाड़ी टो पर इशारा की जा रही है। वो कहते हैं कबड्डी माँ कसम में पा गए हो, माँ कसम तो नहीं पाया, लेकिन एम्पायर की वो पैनी नजरें वहां से चुप नहीं होते हैं। और वो ऑफिशियल टाइम आउट ली जा है कि 2 अंकों की भरपाई कभी भी किया जा सकता है, जहां एक मौका ये बन सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि वो एक सुपर रेट की आवश्यकता, तो यहाँ पे अभी सुपर रेट की डू डायरेक्ट KGF जाली के लिए जरूरत तो है नहीं। और इस तरह से बहुत ही सुंदर इफेक्ट के साथ 2 अंक लेते हुए KGF जाली के रेडर समीर। मन को कचोटने
के साथ साथ जब वो पलट कर देखेंगे पीछे तो ये भी कहेगा कि डू और डाई का रेट था। जर्सी नंबर 7 पृथ्वीपाल अगर आवश्यकता थी तो 2 खिलाड़ी महासमुंद की ओर से रेड करते हुए अगर आपने स्केप छोड़ के धीमी धीमी कदमों के साथ पृथ्वीपाल का पूरा मौका बन जाता है। केजीएफ जाली का फुल हाउस की बात कर रहे हैं बोनस ऑन इनके लिए। तो कबड्डी की वो भाषा और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म वो कबड्डी में हमेशा याद किया जाता है और मैच की कस्में भी खाई जाती है। पृथ्वीपाल अनमने ढंग से हाथ दिखाया और चूक भी मारा। बोनस प्लस पॉइंट के साथ किया जा रहा है। पहले रेड खिलाड़ी आउट होंगे क्या, और हालांकि रेड को जारी रखने की अनुमति दे दिया गया है, लेकिन वो 2 अंक बोनस के साथ 1 अंक बोनस प्लस अंक दिया गया और उसके साथ ही वो 23 और 25 अब 25 और 23 के मुकाबले 2 ही अंकों की तो लीड है। हालांकि उधर टाइम आउट की मांग की जा रही थी, समय शायद चूक हो गया। पृथ्वीपाल को अकेले आकर के डैश करने की कोशिश, एक डिफेंडर और बाहर जाए डाली की ओर से और एक अंकों के साथ भी भरपाई किया जा सकता है 24 और 25 के मुकाबले। इधर स्किल है, बिल्कुल नहीं हो सकता था वहां से डैश आउट, बिल्कुल वो सेंटर सेकंड का खेल से तो वहां पर थोड़ी सी नजर आई है। 24 और 25 का मुकाबला। वो जाली की टीम लगातार वो 1 अंक से पीछे महासमुंद। 5 डिफेंडर कोर्ट पर और इस बार लंबी स्ट्रेस खींचने के साथ ही बिल्कुल ही वहां पर नंबर 10 के जर्सी के ऊपर फिल्टर लगा है और लगने के साथ 1 अंक सुनिश्चित होकर के वापस। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। लायंस के खिलाड़ी को 1 अंक अगर वो एक मिनट सर। हाँ जयसवाल जी। अंतिम पुकार अगला मैच के लिए हरिकेन पेशर मोबिली वर्सेस गोंडवाना फाइटर पथरिया। दोनों टीमें तैयारी खूब कर रहे हैं। धन्यवाद पूर्ति जी। टेक्निकल पॉइंट के जब जाली को मिलता हो कि आप जब तक रेफरी का या मैं कहूं कि निर्णायक का डिसीजन ना आ जाए तब तक के खिलाड़ी को अंदर आना होना नहीं होता है कबड्डी मैदान के ऊपर, और शायद यही वजह से ये टेक्निकल अंक वो जाली का मिला। और तो 1 अंक की जो भरपाई हुआ था वहाँ, हालांकि उसकी अब भरपाई तो वो फिर कहूँ कि लीड वहीं के वहीं रह गया, बरकरार रह गया। और 25 और 27 के मुकाबले तो मैं बात कर रहा था कि महासमुंद के लिए, महासमुंद 1 अंक से भी अभी भरपाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए अब ये समय है कि बोनस सामने वाली टीम के पास है नहीं, बोनस लाइन एक्टिव है नहीं उनके सामने, तो टच का अंक बटोरना और वो भी ऐसे में अपने आप को बचा करके रखना और रखने के साथ साथ वो 5 खिलाड़ियों के बीच से भी अंक बटोरना और डीप जा करके गहराई में उतर करके टो टच की मांग है। हालांकि उसको नकारा जा रहा है और नकार ही दिया गया है। दोनों छोर में 5 खिलाड़ी और 5 जब खिलाड़ी हैं तो दोनों छोर से बोनस ऑफ है और यहाँ से जो टीम अपने आप का डिफेंस के अंदर धैर्य बना के रखेगा या यूँ कहूँ कि एक मोती माला में गुथा के रखेगा, पिरो के रखेगा, सजा के रखेगा डिफेंस को, निश्चित रूप से जीत उनके पास होगी, चाहे वो केजीएफ जाली की टीम हो या महासमुंद लायंस की टीम हो। दोनों टीम में एक चीज तो कॉमन है दादा, और वो कॉमन चले पृथ्वीपाल। एक स्टार इसके पृथ्वीपाल की टीम 2 अंक से पीछे 25 के मुकाबले 27 अंक। बात करूं और लेवल का और बेहतरीन थाई होल्ड पार्टनर के द्वारा बाजी मारने के साथ 3 अंक से पीछे के महासमुंद की टीम। दिक्कत में महासमुंद जरूर नजर आएगी। मल्टीपल पॉइंट बचाने की आवश्यकता होगी केजीएफ जाली को। समीर के ऊपर फिर से रेडिंग की जिम्मेदारी ली गई है। मनीष से बचने की आवश्यकता होगा, जिस तरह से उनकी कटकाटी है और इस समय टैकल कर ले जाएंगे, निश्चित तौर से एंकल पर गई है, लाटने एंकल पर जाना और उसको बैक करके किस तरह काबिल तारीफ होती है। वहां से दोनों तरफ के स्टार रेडर इस समय कोर्ट से बाहर विश्राम कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ भरत सिंह जी, एक स्टार रेडर है ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इतने बड़े मंच में आकर के अपने आप को साबित करने की आवश्यकता है। मैं इस बात से जरूर कहूँगा कि इस तरह के मंच में खिलाड़ियों ने खेला नहीं है, और जब बड़े मंच पे आते हैं तो खेलकर दबाव अलग होता है, और इस दबाव में कई खिलाड़ी निखर जाते हैं और कई खिलाड़ी निखर जाते हैं। तो यहाँ निखरने की जरूरत है, हर एक खिलाड़ी स्टार है, अपने आप को समझने की जरूरत है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस समय जाली 3 अंकों के लीड पर है, लेकिन सामने वाली टीम के पास 4 खिलाड़ी हैं, मौका उनके पास भी है, और अगली रेड तो खास तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण रेड होगी, क्योंकि 2 मिनट का ही समय बचा है भरत सिंह, और 2 मिनट के जब खेल बचा हो और 3 मिनट का लीड हो तो शटर डाउन यहाँ से कर नहीं सकती महासमुंद लायंस की टीम।
निश्चित तौर से बोनस लगाने के प्रयास रहा, बिल्कुल उन्हें गैप देखा, वहां पर जाकर के बोनस का ट्राई किया गया था, जंप करने का प्रयास रहा, लेकिन डिफेंडर ने अभी तक अपनी सहमता बनाकर रखी हुई है, वो अंदर आने का वेट कर रहा है। रेडर ने अंदर जाने की कोशिश नहीं किया और डिफेंडर ने भी कोई जल्दबाजी करने की सोचा ही नहीं। आज 1 मिनट 27 सेकेंड का खेल शेष है और 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। तो सुपर अगर थर्ड रेड जो आनी है तो पहली दफा जिस तरफ से आएगी वहां थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन वो समय काटने को देखा जा रहा है। ये स्ट्रेटजी, ये माइंड गेम चला रही है इस समय KGF जाली को टीम, उसको मालूम है 3 अंकों की बढ़त बनी हुई है, महज 1 मिनट का खेल शेष रह गया है, तो पूरा समय काटते हुए 3 अंकों की बढ़त बनाए हुए वो टीम ने, तो बिल्कुल ही वो 30 सेकंड का रेट मारकर वापस जाना चाहेगा। 2-2.5 पे अगर जाली खेल रहा है ये समझ में आता है। ये देखिए गलती हो गया और संभवतः अगली रेड 2-2.5 के रेट में हो चला KGF जाली की ओर से 2 पॉइंट। तो मौका बन सकता है यहाँ पर महासमुंद लायंस के लिए। जाते जाते 1 पॉइंट से पीछे महासमुंद की टीम। स्वाद चखने को तैयार था, उसमें बिल्कुल पानी फिर जाए, तुषारापात हो जाए, और तुषारापात होने की उम्मीद अभी बरकरार है। कॉर्नर की जाने 6 खिलाड़ी है मैदान के ऊपर, स्लिप किया कॉर्नर इनके खिलाड़ी को, एक मरतबा बोनस का प्रयास है, कवर पे आया, कवर पे हाथ फेरने के अभी अब हमको लीड 2 हो चला है KGF जाली के पास, और KGF जाली 2 अंकों के लीड के साथ, जबकि 37 सेकंड का खेल है। एक और रेड, और इस रेड में अंक चाहिए रेडर को, अगर कुछ उम्मीद को बरकरार रखना है, जीत की उम्मीद को बना के रखना है, या फिर टाई की ओर भी ले जाना है मैच को, तो 1 अंक चाहिए ही चाहिए। वो चाहिए महासमुंद लायंस के खिलाड़ियों को। कॉर्नर पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश स्पीड दिखाया, एक मरतबा केक छुटाने की सपोर्ट मिला और को पूरा किया। तो अंतिम में रही सही उम्मीद भी अब यहाँ से जाती हुई वो धूमिल सा हो गया है, और ये साफ नजर आ रहा है कि वो 17 सेकंड का खेल पूरा काटना चाहेगा समीर, और समीर की वो टीम गोया KGF जाली की टीम 3 अंकों की लीड जिस तरह से अब है, और चंद सेकेंडों का खेल है, और अगला मुकाबला जैसे कि भरत सिंह राज बता रहे थे कि एक धमाकेदार मुकाबला, और ऐसे 2 टीम हरी 2 मरतबा रेडर और टाइम ओवर वो रेडिंग और 31 के मुकाबले 2 अंक से विजयी। 2 अंकों से इसको गोया KGF ने इस दूसरे मुकाबले को